दोस्तों ये शाम का वक्त था। दिल्ली के ऊपर आसमान बज़ाहिर बिल्कुल पुरसुकून था, लेकिन इसी खामोश फिजा में दो मुसाफिर तैयारे जिनमें मजमूई तौर पर 349 लोग सवार थे, एक दूसरे की तरफ इंतहाई तेजी से बढ़ रहे थे। और हैरानकुन बात यह थी कि दोनों जहाज मुकम्मल कंट्रोल में थे। दोनों के पायलट्स एयर ट्रैफिक कंट्रोल से मुसलसल राब्ते में थे और दोनों के दरमियान एक महफूज समझा जाने वाला 1000 फुट का फासला भी मौजूद था। मगर इसके बावजूद अगले चंद लम्हों में कुछ ऐसा होने वाला था जो पूरी दुनिया को हिला कर रख देगा। दोस्तों सोचने वाली बात है कि हर रोज जब हजारों जहाज आसमान में एक साथ परवाज करते हैं, जब हर फ्लाइट एक मखसूस रास्ते पर बुलंदी पर चलती है, जब हर पायलट को हर सेकंड हदायत मिल रही होती है, तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतनी बड़ी और खुली फिजाई हदूद में ये दोनों जहाज एक दूसरे से टकरा गए। क्या ये सिर्फ एक इंसानी गलती थी या फिर उसके पीछे एक पूरा सिस्टम फेल हुआ था? दोस्तों 12 नवंबर 1996 की उस शाम एक तरफ कजाकिस्तान का एलिवेशन त्यारा दिल्ली की तरफ बढ़ रहा था, जिसमें ताजुर और अमला सवार था, जबकि दूसरी तरफ सऊदी एयरलाइन का एक बोइंग 747 दिल्ली से जद्दा के लिए रवाना हो चुका था। और इन दोनों जहाजों को एक ही एयर ट्रैफिक कंट्रोलर मॉनिटर कर रहा था, जो इन्हें एक फिजाई रास्ते पर मुख्तलिफ बुलंदियों पर रखकर महफूज तरीके से गुजारने की कोशिश कर रहा था। बज़ाहिर सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ कंट्रोल में था। कंट्रोलर ने कजाकिस्तान के जहाज को हिदायत दी कि वो 15,000 फुट तक नीचे आए और इसी लेवल पर रहे, जबकि सऊदी जहाज को 14,000 फुट पर बरकरार रहने का कहा गया। यानी दोनों के दरमियान सिर्फ 1000 फुट का फर्क रखा गया, जो उस वक्त के असूलों के मुताबिक काबिले कबूल समझा जाता था। लेकिन असल मसला यहाँ से शुरू हुआ जब एक छोटी सी कम्युनिकेशन की गलती ने एक बड़े सानहे की बुनियाद रख दी। कजाकिस्तान के पायलट को अंग्रेजी जुबान पर मुकम्मल अबूर हासिल नहीं था, इसीलिए जहाज में एक रेडियो ऑपरेटर मौजूद था जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल की हदायत को रूसी जबान में तर्जमा करके पायलट्स तक पहुंचा रहा था। मगर दोस्तों इसी तर्जमे के अमल में ताखीर और मुमकिना गलतफहमी पैदा हुई, और जब पायलट को 15,000 फुट पर रुकना था तो वो इस हदायत को मुकम्मल तौर पर समझ ना सका और जहाज को मजीद नीचे ले आया, यहाँ तक कि वो 14,000 फुट पर पहुंच गया, यानी बिल्कुल उसी सतह पर जहां सामने आने वाला सऊदी जहाज मौजूद था। सूरत हाल ये थी कि दो बड़े मुसाफिर त्यारे सैकड़ों किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे और दोनों एक ही बुलंदी पर आ चुके थे, जबकि इनके पास रद्दे अमल के लिए सिर्फ चंद सेकंड्स बाकी थे। और फिर अचानक फिजा में जबरदस्त धमाका हुआ, दोनों जहाज आपस में टकरा गए, इनके पर टूट गए और वो बेकाबू होकर जमीन की तरफ गिरने लगे और चंद ही लम्हों में 349 जाने खत्म हो गए। तहकीकात में ये बात वाज़ेह हुई कि ये हादसा किसी एक फर्द की गलती नहीं था, बल्कि एक चेन ऑफ फेलियर्स थी, जिसमें जुबान की रुकावट, पायलट की गलतफहमी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल की महदूद टेक्नोलॉजी और नाकाफी हिफाजती फासला सब शामिल थे। और खास तौर पर उस वक्त के रडार सिस्टम जहाजों की बुलंदी को दुरुस्त तरीके से जाहिर नहीं करते थे, जिसकी वजह से कंट्रोलर को मुकम्मल सूरत हाल का अंदाजा नहीं हो सका। दोस्तों इस हादसे के बाद पूरी दुनिया में हवाबाजी के कवानीन को बदल दिया गया। हर बड़े जहाज में TCAS यानी ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम लाजमी करार दिया गया, जो खुदकार तरीके से पायलट्स को खबरदार करता है और टकराव से बचाने के लिए फौरी हदायत देता है। इसके साथ साथ पायलट्स के लिए अंग्रेजी जुबान में महारत लाजमी कर दी गई और जदीद रडार सिस्टम मुतारफ करवाए गए, जो न सिर्फ जहाजों का फासला बल्कि इनकी दुरुस्त बुलंदी भी दिखाते। दोस्तों ये हादसा हमें ये सिखाता है कि कभी कभी एक छोटी सी कम्युनिकेशन की गलती, एक मामूली सी गलत फहमी और एक छोटा सा सिस्टम गैप मिलकर एक ऐसी तबाही को जन्म दे सकते हैं जिसकी कीमत सैकड़ों जानों की सूरत हाल में अदा करना पड़ती है। सब्सक्राइब।